आखिर ये हार्मोन्स होते क्या हैं, औरतों और मर्दों में हार्मोन्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये गैर मुतवाज़न क्यों हो जाते हैं, और अगर ये गैर मुतवाज़न होते हैं तो क्या ये हमें कुछ ख़ास किस्म की सीरियस बीमारियां पैदा कर सकते हैं, और क्या वो बीमारियां ट्रीटेबल भी हैं या नहीं, क्या वो सिर्फ हम तक रहेंगी या हमारी आने वाली जनरेशन को भी मुतासिर करेंगी, जैसे कि बांझपन वगैरह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपसे सजेशन ली थी कि हमें कुछ टॉपिक सजेस्ट करें वीडियो बनाने के लिए, एंड मैनी ऑफ यू सजेस्टेड हार्मोनल इम्बैलेंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस। आखिर ये हार्मोन्स होते क्या हैं, औरतों और मर्दों में हार्मोन्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये गैर मुतवाज़न क्यों हो जाते हैं, और अगर ये गैर मुतवाज़न होते हैं तो क्या ये हमें कुछ ख़ास किस्म की सीरियस बीमारियां पैदा कर सकते हैं, और क्या वो बीमारियां ट्रीटेबल भी हैं या नहीं, क्या वो सिर्फ हम तक रहेंगी या हमारी आने वाली जनरेशन को भी मुतासिर करेंगी, जैसे कि बांझपन वगैरह। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को आखिर तक गौर से देखें। कोशिश करें कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स में स्पेशली ख़वातीन के साथ और यंग लड़कियों के साथ, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग जो पॉपुलेशन है उसके साथ शेयर करें, ताकि वो रोज़मर्रा अपनी जो ज़िंदगी है उसमें माइनर से चेंजेस करके इस गैर मुतवाज़न हार्मोन्स का जो बीमारी है उससे अपने आप को महफूज रख सकें। सो हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ गदूदों से निकलने वाले केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स डिटेक्टेबल हैं लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन ये आपको नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन गदूदें नज़र आने वाली चीज़ हैं। आपको अभी स्क्रीन पे हम दिखाएंगे जिस्म में पाए जाने वाली मुख्तलिफ गदूदें। उनमें से बहुत तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो ब्लड में शामिल होकर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक जाते हैं अपना मैसेज लेकर। वो मैसेज क्या हो सकता है? वो मैसेज मेटाबॉलिज्म का हो सकता है, वो आपकी ग्रोथ का हो सकता है, स्लीप का हो सकता है, स्ट्रेस का हो सकता है, मंथली साइकिल्स के बारे में हो सकता है, शुगर जैसी बीमारी के बारे में हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस हैं जो ये हार्मोन्स लेकर जाते हैं जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में खून के ज़रिए। तो ये हो गए जी हार्मोन्स। अब ये बैलेंस और इम्बैलेंस का क्या मतलब है? हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब ये है कि कुछ ख़ास तनासुब से अगर ज़्यादा या कम कुछ हार्मोन्स बन रहे हैं गदूदों में से, तो वो आपके पूरी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स को बैडली अफेक्ट कर सकते हैं। इन हार्मोन्स का आपस में भी रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपके घर में कुछ बड़े कुछ छोटे बच्चे मौजूद हैं और उनका आपस में जो अदब आदाब है बहरहाल वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो उसमें लिमिट्स क्रॉस कर जाएं, उससे बाहर निकल जाएं, बड़े छोटों की तरह बिहेव करने लगें और छोटे बड़ों की तरह बिहेव करने लगें, तो आपकी फैमिली इम्बैलेंस का शिकार हो जाएगी। और उस इम्बैलेंस से पैदा होने वाले मसाइल क्या सिर्फ आपकी फैमिली तक रहेंगे? नो, दे आर गोइंग टू अफेक्ट पीपल एट लार्ज। सो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर द हार्मोनल इम्बैलेंस कि एक दफ़ा ये मसला हो गया तो फिर इसको रोकना और इससे पैदा होने वाली पेचीदगियों को रोकना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दूंगी हार्मोन्स की और उससे पैदा होने वाले डिफरेंट किस्म की कैफियत की। जैसे कि आप अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, कोई आपकी ट्रेन लेट हो गई है या आप किसी जगह पर देर से पहुँचे, कुछ लोगों ने आपके ऊपर उंगलियां उठाईं, या आपका वज़न बहुत बढ़ रहा है और आप किसी ख़ास गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेसर्स, और मैरिड लाइफ में इससे भी ज़्यादा और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो गया, या आपने कोई काम करना था वो ठीक से नहीं हो पाया, या आपको कोई मॉनिटरी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो घर में अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, और इस किस्म के और बहुत सारे मसाइल। तो ऐसी सारी चीज़ों में आपके जिस्म के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। कॉर्टिसोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेस हार्मोन। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में रहते हैं तो कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है और आपके जिस्म में ये केमिकल मादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ने से ये क्या करेगा? आपके जिस्म में वियर एंड टियर करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, सोजिश करेगा, बहुत सारे अज़ा स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट होंगे। और जब आप हमारे पास आते हैं तो बहुत सारी बीमारियों में हम आपको बताते हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड है, ये आपके घर में कोई परेशानी तो नहीं चल रही, या यू गोइंग थ्रू अ रफ पैच एंड ऑल दैट। तो बहुत सारी बीमारियां इन स्ट्रेसर्स की वजह से जन्म भी ले सकती हैं। एक और हार्मोन है डोपामिन, जो कि बहुत अच्छा हार्मोन है। डोपामिन के ज़्यादा रिलीज़ होने से यू फील मोटिवेटेड, आपका कुछ कर जाने को दिल करता है।
कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का दिल करता है, और वो ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, आपका उस मूड में ये दिल करता है कि यू कैन डू दैट, और आप बहुत कुछ करने के शौक में होते हैं। सो दैट इज़ अ मोटिवेशनल हार्मोन एंड इट इज़ कॉल्ड अ गुड हार्मोन और अ हैप्पी हार्मोन इवन। अच्छा जी, इसके अलावा एक और हार्मोन है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके जिस्म के सेलुलर लेवल तक जाकर जिस्म की टिश्यूज़ को, हड्डियों को बढ़ने का मैसेज देता है, और अगर ये डेफिशिएंट हो गया तो ऑब्वियसली एक इंसान की हाइट कम रह जाएगी। और भी बीमारियां हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है और सिंड्रोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसके अलावा जनाब एक है इंसुलिन हार्मोन। आपके घर में या फैमिली में या किसी न किसी को शुगर या डायबिटीज़ का मर्ज तो होगा, तो ऐसे लोगों में इंसुलिन हार्मोन है जो कि कम हो गया है या बहरहाल ठीक हालत में मौजूद है आपकी बॉडी में, लेकिन बॉडी उसको फील नहीं कर रही, व्हाट वी कॉल इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो शुगर का बायस बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है। चूँकि औरतों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम साइकिल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूँ कि जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं फीमेल्स के अंदर, और जो साइक्लिकल एक सर्ज में जाते हैं, कुछ ख़ास दिन होते हैं महीने के जिसमें ये ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाते हैं, तो ये बैलेंस में रहते हैं। और अगर ये इम्बैलेंस में रहेंगे तो क्या होगा कि मंथ में 2 या 3 दफ़ा पीरियड्स आ रहे हैं, बार बार पीरियड्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जो कमज़ोरी का बायस भी बन रही है, और इसके साथ मोटापा आ रहा है या जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं एंड ब्ला ब्ला। तो ये फिर बीमारियों की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस औरतों में भी हो सकते हैं, मर्दों में भी हो सकते हैं, और जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्लियर किया कि हार्मोन्स आखिर में हैं क्या। अब हम बात करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है, क्या वजूहात हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होने की। तो सबसे बड़ी वजह है जी स्ट्रेस। हमने पहले भी स्ट्रेस के बारे में बात की, और अभी भी स्ट्रेस से रिलेटेड जो कॉर्टिसोल का इंक्रीज़ है वो बाकी सारे हार्मोन्स के सिस्टम को भी बिगाड़ देता है, और इससे हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, बॉडी में वेयर एंड टियर एंड इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा शुगर, जिसको बीमारियों की माँ कहा जाता है, उसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है OCPs का यूज़, यानी कि वक्फे वाली गोलियां या इससे रिलेटेड और दूसरी बहुत सारी टैबलेट्स जिनमें स्टीरॉइड्स भी शामिल हैं, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा बायस बनते हैं। औरतों में कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम PCOS बोलते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और ये बीमारी ऐसी है जिसमें साइक्लिकल हार्मोन्स जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन, ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो औरतों में एक ख़ास तनासुब में, एक ख़ास रेशो में मौजूद होते हैं, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में या PCOS में इनका तनासुब भी बिगड़ जाता है, इनके वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं, ये ऊपर या नीचे होने लगते हैं, और ये बहुत सारे बिगाड़ का बायस बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो की फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस का, मेरे नज़दीक, मेरे एक्सपीरियंस में, वो है डाइट और लाइफस्टाइल। जब एक दफ़ा डाइट आपकी ठीक नहीं रहती ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से मंथ्स और ईयर्स, आप उसमें जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोटीन्स कम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, फैट्स ज़्यादा हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप ज़्यादातर बैठे भी रहते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेट करती हैं इंसानी जिस्म को। इनकी वजह से जिस्म में फ़ैट का तनासुब बढ़ने लगता है, और जैसे ही जिस्म में चर्बी बढ़ने लगती है तो बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं उनकी बेस लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वज़न बढ़ने के साथ साथ बाकी हार्मोन्स भी ख़राब होने लगते हैं और इंसान पेचीदगी का शिकार हो जाता है। तो बेहतर है कि इन द फर्स्ट प्लेस आप अपनी डाइट को देखें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को एक्टिव तरीके से गुजारें, जिसमें कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक, एक्टिविटी में भी स्टेयर्स चढ़ना उतरना, थोड़ी सी वॉक कर लेना 20-30 मिनट पर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक और चीज़ जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई वो ये है जी हाई कैफीन इंटेक। कैफीन जो है वो चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, इन सब में मौजूद होता है, और जब हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेना शुरू कर दें, जैसे कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि जी ज़्यादा ग्रीन टी ले लो तो वज़न कम हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ले लें तो वज़न कम हो जाएगा, और हमारी पब्लिक बहुत शौकीन है टोटकों में और शॉर्टकट्स में बिलीव करने की। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस में से गुजार रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन टी, कॉफ़ी, चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप
शुरू कर दें, जैसे कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि जी ज़्यादा ग्रीन टी ले लो तो वज़न कम हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ले लें तो वज़न कम हो जाएगा। और हमारी पब्लिक बहुत शौकीन है टोटकों में और शॉर्टकट्स में बिलीव करने की। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस में से गुजार रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन टी, कॉफ़ी, चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, ये अलर्टनेस में रहती है। जब बॉडी बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है तो उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, और दूसरे हार्मोन्स भी ज़्यादा हो जाते हैं जो आपके टिश्यूज़ में, आपकी बॉडी के मुख्तलिफ खुलियों में तोड़ फोड़ का अमल शुरू कर देते हैं। और ये तोड़ फोड़ जो है उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, बॉडी कूल एंड काम चाहिए उनको रिपेयर करने के लिए। और जब वो कूल एंड काम का टाइम आने लगे, आप एक और कॉफ़ी का मग चढ़ा लें तो इमेजिन कि आपकी बॉडी रेगुलर तोड़ फोड़ का शिकार होगी सेलुलर लेवल के ऊपर, और फिर वो इन्फ्लेमेशन की तरफ लेकर जाएगी, बीमारियों की तरफ, हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज शामिल करें, कैफीन यानी चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम रखें, दिन में 2 बार मेरे ख्याल में काफ़ी होगा, नॉट मोर दैन दैट।